हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है आपका 17 जून। ठीक है, 17 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आपको रिवाइज भी करना है। ठीक है, रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जो जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 13 जून, 15 जून, 14 जून या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 जून को पूरा वर्ल्ड में, पूरा विश्व भर में बुजुर्ग जो है दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है 15 जून को। ठीक है, ये खास करके जो विभिन्न स्थानीय जो वैश्विक समुदाय जो लोगों के लिए खास करके मनाई जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक और जो सामाजिक जो जनसंख्या है, इसके जो है जड़ों के बारे में जो जागरूकता बढ़ाना। हमारे जो है भारत में अलग अलग जनजाति के जो है लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो बुजुर्ग इनके लिए बहुत ही योगदान दिए हैं। ठीक है, इसी के लिए लोगों को जो है जागरूक करने के लिए इसको खास करके जो है मनाई जाती है। ठीक है जी, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनाई जाती है। ठीक है जी, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन जो है तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त हुए हैं? उपेंद्र द्विवेदी, इंद्रपाल सिंह, जे श्यामला राव या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईएएस ऑफिसर जो जे श्यामला राव। ठीक है, इनको जो है तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया। कहने का मतलब आप सभी को पता होगा कि जो है तिरुपति मंदिर कहाँ पे है? तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है जी, और इसी के जो हिंदू मंदिर ट्रस्टों में से एक इसको भी माना जाता है। ठीक, तो इसी ट्रस्ट के जो है एक जो है इनको ऑफिसर जो है नियुक्त किया गया है, जे श्यामला राव। ठीक है, आईएएस ऑफिसर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित स्मृति वन जो स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? केरल, गुजरात, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की जगह जो भुज है, यहाँ पे जो स्मृति वन जो स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए इसको चुना गया है। ठीक है जी, तो ये जो है 2001 में यहाँ पे जो है मतलब ये 2001 में जो है भूकंप के बारे में जो है लोगों को जो है प्रति एक श्रद्धांजलि के जो खास करके ये जो है मनाई जाती है। ठीक है जी, और ये कहा जा रहा है कि जो इस यूनेस्को के इस प्रिक्स पुरस्कार के लिए इसको जो है चुना गया है। ठीक है, तो एक तरह का आपका जो है भूकंप स्मारक जो है संग्रहालय है। ठीक है, इसको जो है यूनेस्को के जो है प्रिक्स पुरस्कार के लिए इसको जो है चुना गया है। कहाँ पे है? तो ये आपके गुजरात के भुज में बना हुआ है। ठीक है, गुजरात की बात करूँ, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में कौन जो है घुड़सवारी ने 3 स्टार ग्रैंड पिक्स जीतने वाले पहले भारतीय बनी है? प्रमीला सिंह, श्रुति वोरा, दिव्या देशमुख या इनमें से कोई। तो हमारे भारत की जो श्रुति वोरा, ठीक है, घुड़सवार है। तो भारत की श्रुति वोरा ने घुड़सवारी में इन्होंने जो है इतिहास रच दी है। ठीक है जी, तो इन्होंने एक मिनट ना, तो इन्होंने 3 स्टार जो ग्रैंड पिक्स जो एक तरह घुड़सवारी स्पर्धा, इसमें जो है इस स्पर्धा में जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार महिला जो है बनी है। ठीक, तो ऐसा खिताब जीतने वाली पहली जो है भारतीय घुड़सवार बनी है, तो इसको आपको याद रखना है। 5वां क्वेश्चन है, चलिए। हाल ही में सिरिल रामाफोसा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? जिम्बाब्वे, इथोपिया, दक्षिण अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका कई बार सुने होंगे मेरे मुँह से। ठीक है, तो अफ्रीका के ये जो है सबसे दक्षिणी देश है। ठीक है जी, और इसकी कैपिटल क्या है या यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी, तो यहाँ जो है जोहान्सबर्ग यहाँ के जो है सबसे बड़ा शहर है। ठीक है जी, और प्रेटोरिया यहाँ के जो है राजधानी है। ठीक है जी, तो हाल ही में जो सिरिल रामाफोसा को फिर से यहाँ के जो है राष्ट्रपति इनको जो है बना दी है सेकेंड टाइम। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में ब्रिटेन और किस देश ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगाए हैं? स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका या इनमें से कोई। तो ब्रिटेन और आपका जो है अमेरिका, ठीक है, दोनों देश ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में जो समन्वित प्रतिबंध लगाए हैं। ठीक है जी, ये खास करके यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, ऋषि सुनक यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और यूक्रेन में। ठीक है, तो ये जो है अमेरिका और मॉस्को के जो स्टॉक एक्सचेंज पे जो है प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है जी, तो यूनाइटेड किंगडम में, यूक्रेन में, ठीक है, अपने युद्ध जो प्रयासों को जारी रखने के लिए जो रूस की जो वित्तीय क्षमता में बाधा डालने के लिए जो है मॉस्को के जो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज को जो है यहाँ पे जो है प्रतिबंध लगाने में अमेरिका का जो है अनुसरण किया गया है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और ये जो खास करके अभी हाल ही में जो G7 सम्मेलन हुआ है, कहाँ पे हुआ है? इटली में, ठीक है। मैं बताया था यहाँ पे जो है इटली के जो शिखर सम्मेलन के दौरान इसको जो घोषणा किया गया है, ठीक, G7 सम्मेलन में हिस्सा लिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे कार्यवाही भी इसके तहत किया जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित किताब ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वाल नामक पुस्तक विमोचन हुआ है? प्रेम प्रभाकर, अल्पना कीलावाला, आशीष कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्पना कीलावाला, ठीक है। तो ये जो लिखित पुस्तक है ए फ्लाई ऑन द आरबीआई आल नामक पुस्तक विमोचन इनके द्वारा किया। तो खास करके आरबीआई पे जो बुक, ठीक है, ये बुक उसी पर है, आरबीआई पे, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक पे आधारित है, ठीक है। इसको आपको याद रखें, जिसमें अपना जो एक्सपीरियंस होकर इसमें जो है शेयर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कौन शीर्ष स्थान पर है? लंदन, टोक्यो, मनीला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनीला, ठीक है। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस सुने होंगे, तो फिलीपींस देश की जो राजधानी है मनीला। यहाँ पे जो है घरों की कीमती में बढ़ोतरी के जो है मामले सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है मनीला में लगभग 26 से 27% इसमें जो है बढ़ोतरी की गई। ये आपका जो है मार्च अप्रैल की बात है, ठीक है जी। और भारत में देखेंगे तो आपको जो है 3rd नंबर में तो घरों के मामले में जो आपका जो फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला इसकी राजधानी, ठीक है। यहाँ पे आप मिनिमम आप जाएंगे रेंट पे अभी रहेंगे भी तो लगभग 20 से जो है 25,000 जो है आपका रेंट है यहाँ पे, ठीक है जी। और लगभग इसमें 26 से 27% इसमें इंक्रीमेंट है। भारत का रैंक इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मुंबई जो है, मुंबई इसमें जो है बढ़ोतरी में 3rd नंबर है। और आपका जो दिल्ली शहर ये जो है 5वें नंबर में है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। IORA एक तरह का सम्मेलन है, ठीक है, क्रूज पर्यटन सम्मेलन है 2 दिवसीय। इसका जो आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो ये एक तरह का जो है एक पर्यटन सम्मेलन है, ठीक है। जो जितने भी हमारे जो पर्यटन स्थल है भारत में, इसको एक तरफ बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा? तो एक तरफ जो है रोजगार पैदा होगा, इससे हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये खासकर इसको जो बढ़ावा दिया जाएगा और क्रूज के जरिए पर्यटन को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार इसके लिए जो है काम कर रही है, ठीक है जी। इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां, हाल ही में किसने सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया गया है? तो दिव्य दृष्टि विकसित किया गया है कनिष्का जोशी, दिव्य देशमुख, डॉक्टर शिवानी वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर शिवानी वर्मा, ठीक है जी। हाल ही में ये जो है महिला उद्यमी है डॉक्टर शिवानी वर्मा, इनको जो है सफलतापूर्वक जो है इन्होंने, ठीक है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है टूल जो है दिव्य दृष्टि विकसित किया गया है। दिव्य दृष्टि है क्या, इसको बात करते हैं। तो ये दिव्य दृष्टि, ठीक है, तो ये खास करके जो है फेस वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये दिव्य दृष्टि कैसे काम करेगा? तो ये चेहरे की पहचान करने के लिए, जैसे आप जाते हैं फिजिकल वगैरह तैयारी करते हैं, ठीक है, तो कहीं पे गेट वगैरह जो है हवाई अड्डे में जाते हैं, तो जो फेस वेरिफिकेशन के लिए शारीरिक जो है चेक करने के लिए जो एक तरह का बायोमेट्रिक जो है जो आधार कार्ड वगैरह आप जाते हैं आँख, ठीक है, हाथ पे चेक करते हैं, उसी तरह के वेरिफिकेशन के लिए इसको जो है बायोमेट्रिक जो है चेक करने के लिए इसको जो है विकसित किया गया, ठीक है। तो ये खासकर बायोमेट्रिक जो है ऑथेंटिकेशन तकनीक के लिए जो है काम करेगी, ठीक। तो व्यक्तियों की पहचान करने में जो है बड़ी कारगर साबित होगी, इसलिए इसको जो है डेवलप किया गया है, ठीक है जी। तो इसका नाम क्या है? दिव्य दृष्टि। किसने विकसित किया गया है? डॉक्टर शिवानी वर्मा, ठीक है। तो ये जो है मतलब जो है इन्होंने जो है महिला उद्यमी हैं, इन्होंने जो है तैयार किया गया इसके द्वारा, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखें, खास करके चेहरे की पहचान के लिए इसको जो है डेवलप किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय तैराकों ने सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य, स्वर्ण, रजत या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक, ठीक है। तो भारतीय तैराकों ने, जिसमें जो चैंपियनशिप में संदीप जो सेजवाल, इन्होंने जो है स्वर्ण पदक, और जो खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में जो है उन्होंने कांस्य पदक जीता है। इसमें जो है आपको जो है इनका नाम याद रखना है, संदीप सेजवाल, इन्होंने जो भारत को स्वर्ण पदक जिताई है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखें। तो भारतीय तैराक संदीप सेजवाल ने सिंगापुर राष्ट्रीय जो है तैराकी चैंपियनशिप में जो है पुरुषों के लगभग 50 मीटर जो है समारोह में इन्होंने जो है कांस्य पदक इन्होंने जीताई है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या इनमें से कोई? तो आप सभी को पता है लगभग 3 से 4 राज्य में जो स्टेट में जो है मुख्यमंत्री चेंज हो गए, आपको जो है बता दिया गया। ठीक है जी, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, आज का क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक, होमवर्क दूंगा, उसको करके आइएगा। ठीक है, तो हाल ही में जो पवन कल्याण, जो साउथ के जाने माने एक्टर सुने होंगे, ठीक है जी, इनके बारे में जानते होंगे, तो इनको हाल ही में कौन से राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश के इनको जो है उप मुख्यमंत्री उनको बनाया गया है। ठीक है जी, और आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो इसकी राजधानी जो है आपका अमरावती, इसकी राजधानी अब चेंज कर दी। पहले विशाखापट्टनम था, जब वायु यहाँ की सरकार अब चेंज हो गई। पहले यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे रेड्डी जी, इन्होंने जो है विशाखापट्टनम कर दिया था, लेकिन यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री अब चेंज हो गए हैं, तो अमरावती इसकी राजधानी कर दी गई है। ठीक है जी, और चंद्रबाबू नायडू, एन चंद्रबाबू जो नायडू यहाँ के जो है टीडीपी पार्टी के, ठीक है, यहाँ के जो है नए मुख्यमंत्री हैं, और उप मुख्यमंत्री जो है पवन कल्याण को जो है बनाया गया है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में G7 देशों ने किस देश की $50 बिलियन का जो है लोन देने की सहमति जताई? फिलिस्तीन, फ्रांस, यूक्रेन या इनमें से कोई नहीं? तो G7 देश आप सभी उस दिन बताया भी था। G7 देशों ने जो है कौन से देश को लगभग $50 बिलियन जो है मतलब जो है उधार देने या लोन देने की सहमति जताई है? तो यूक्रेन, आप सभी को पता है यूक्रेन के बीच अभी कैसी हालत है। तो G7 हाल ही में जो सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये जो है इटली में, ठीक है, इटली में जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो G7 के जो प्रमुख देशों नेताओं के यूक्रेन को लगभग $50 बिलियन के जो लोन देने के लिए तैयार है, इसलिए जो सहमति भी जो है हो चुकी है। ठीक है, और इसे खासकर यहाँ के जो है अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, और जो है बहुत सारे यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए काम करेगी, इसलिए यहाँ पे जो है सहमति जताई है यूक्रेन के लिए। और साथ ही साथ तत्काल जो है सैन्य सहायता, बहुत सारे लड़ाकू विमान, ठीक है, वो इनको जो है दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे यूक्रेन की बात करूँ। यूक्रेन आपका जो कंट्री कहाँ पे आते हैं? यूरोप में बसा हुआ देश है। ठीक है जी, और यहाँ का भी जो है क्यू, ठीक है, यहाँ का जो है क्यू इसकी राजधानी है, कैपिटल, यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी यूक्रेनी, यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, उसी तरह। ठीक है जी, और वोलोडिमिर जो जेलेंस्की है यहाँ का भी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। ठीक है जी, और डेनिस जो है प्रधानमंत्री यहाँ के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शरण कानूनों का पालन न करने की वजह से EU कोर्ट ने किस देश पर लगभग $216 मिलियन का जुर्माना लगाया है? तो ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, हंगरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हंगरी, करेक्ट आंसर। तो हाल ही में जो है हंगरी के जो यूरोपीय संघ जो कानूनों का जो उल्लंघन करने के लिए लगभग यहाँ के कोर्ट ने लगभग 200, ठीक है, कितना 200 जो है $16 मिलियन के जो है जुर्माना इस पर लगाया गया। ठीक, बहुत सारे यहाँ पे उल्लंघन, प्रवासियों के लिए यहाँ पे जो है उल्लंघन, ठीक है, उनको जो है दंड भुगतान वगैरह, मतलब बहुत सारे आपराधिक इनको जो है मतलब एक तरह का जो है मानवता के लिए जो बहुत सारे उल्लंघन इन्होंने किए हैं। ठीक है, इसी के चलते जो है इन पे $200 मिलियन का जुर्माना लगाया। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ की राजधानी बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। तो हंगरी जो है डेन्यूब नदी के द्वारा जो आपका जो है बसा हुआ है। और अभी यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति तमास जोसुलियोक यहाँ का भी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति। हाल ही में चंद्रमा 1 मिशन के डायरेक्टर का निधन हुआ है, उनका नाम है शौर्य धवन, श्रीनिवास हेगड़े, गौतम श्रीवास या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास हेगड़े। ये डबल स्टार लगा लूँ क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चंद्रयान 1 जो मिशन बहुत सारे जो ये डायरेक्टर का जो है इस मिशन में जो है काम किए, साथ ही साथ 1978 से लेकर 2014 तक ये जो है अंतरिक्ष जो हमारे भारत की जो स्पेस एजेंसी इसरो में इन्होंने काम किए हैं। ठीक है, और लंबे समय से जो है किडनी की जो बीमारी से इलाज चल रहा था इनका जो है बेंगलोर में इसका जो है, ठीक है, बेंगलुरु में इसका जो है डेथ हो गया। ठीक है जी, तो इसके जो डायरेक्टर थे चंद्रयान मिशन के डायरेक्टर थे। ठीक है जी, और आपसे कई बार एग्जाम में देखे होंगे कि चंद्रयान जो मिशन है पहले इसको जो है लॉन्च कब किया गया था? ठीक है, तो ये जो है खास करके 2008 में, ठीक है, 2008 में फर्स्ट टाइम इसको लॉन्च किया गया था चंद्रयान मिशन को, और इसके डायरेक्टर थे श्रीनिवास हेगड़े। नाम को याद रखिएगा, बहुत सारे इनके द्वारा काम भी किया गया है, या फिर रिटायरमेंट हो चुके थे इनका। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। ठीक है जी, PDF जो है टेलीग्राम से डाउनलोड करके रिवाइज़ करना है। थैंक यू।